दोस्तों गुड मॉर्निंग। आई एम मुकेश चौधरी, योर इंग्लिश एजुकेटर फॉर द नेक्स्ट few minutes, and today's topic is टेंसेज एक्सरसाइज। और हम देखते हैं कि ये एक्सरसाइज हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितनी कर पाते हैं। आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है कि कोई भी एक्सरसाइज मैं डायरेक्ट ही हल नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा मैं, लगभग 20 से 25 सेकंड का। तो आप उस क्वेश्चन को हल करना और फिर मैं उसका जो सही जवाब है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आर यू रेडी? तो अगर आप रेडी हो तो मैं तो रेडी हुई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। When we arrive the film already begin। तो ये सेंटेंस है, आप इसको हल कीजिए, 20 सेकंड आपके पास में है। ओके, तो मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख करके और थोड़ा सा आप सोचें कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, कि इसका हिंदी में भी मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर हिंदी में भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हो तो आपका आंसर ठीक बैठेगा। When we arrived the film, when we arrived, फिर है the film had already begun, the film has already begun। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है ये आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों टेंसेस के साथ में ये जुड़ा रहता है। और ये उसी तरीके का सेंटेंस है कि पास्ट में दो घटनाएं घटी। कितनी घटनाएं घटी? दो घटनाएं घटी। अगर दोनों के बीच में इन टाइम ऑफ इंटरवल कम हो तो दोनों को ले जाओ सिंपल पास्ट में, और अगर दोनों के बीच में टाइम ऑफ इंटरवल ज्यादा है तो फिर एक सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि बहुत फेमस एग्जांपल हैं ये दो, कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था और हमारे स्टेशन से पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ये दो सेंटेंस है, वर्ल्ड फेमस सेंटेंस है ये। अब डॉक्टर आया, उससे पहले मरीज मरा, तो इसके अंदर दो एक्शन हैं। कितने हैं एक्शन? इसमें दो हैं। तो जो एक्शन पहले घटी उसको करो आप पास्ट परफेक्ट के अंदर, यानी मरीज पहले मरा है, डॉक्टर पहले आया, तो मरीज पहले मरा, तो ये एक्शन हुई आपकी फर्स्ट। उसके बाद में डॉक्टर आया, तो ये जो फर्स्ट है इसको बनाओ आप पास्ट परफेक्ट के अंदर, और ये जो बाद में हुआ इसको बनाओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ही वुड हैव स्टूड फर्स्ट, वह फर्स्ट नंबर पर खड़ा होता क्लास के अंदर, मान लेते हैं, या किसी कंपटीशन के अंदर, इफ ही बी रेगुलर। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूं कि
ये है कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस हैं वो एक तराजू से अगर हम समझते हैं तो वो बहुत ही आराम से समझ में आते हैं। अगर तराजू में आप 1 किलो वजन रखोगे तो आपको 1 किलो का सामान भी रखना पड़ेगा। अगर तराजू में 2 किलो का आपने बाट रखा तो 2 किलो का सामान रखना पड़ेगा। और तराजू में 3 किलो का बाट रखा तो आपको 3 किलो सामान रखना पड़ेगा। और अगर तुमने सामान नहीं रखा तो संभावना है कि कुछ गड़बड़ हो। तो आप ईमानदार रहिए। आप ईमानदार रहोगे तो फायदे में रहोगे, कभी कोई गलत चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें यह है रूल कि अगर एक सेंटेंस में आ रहा है सिंपल प्रेजेंट तो दूसरे में आएगा शैल और विल। क्या आएगा? शैल और विल। यानी ये ऐसे समझ लो कि ये मॉडल का सिंपल फॉर्म है। भाई पास्ट फ्यूचर सिंपल के अंदर शैल और विल का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर सिंपल। दूसरा है पास्ट सिंपल। पास्ट है तो आप शैल को शुड कर दो और विल को वुड कर दो। इसमें शुड और वुड। और अगर थर्ड के अंदर आता है पास्ट परफेक्ट, यहां पर आता है प्रेजेंट सिंपल या पास्ट, फिर आएगा पास्ट सिंपल और फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो आगे होगा वो होगा शैल हैव विल हैव, यानी शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें देख लो, इसमें आ गया वुड हैव स्टूड। तो अब ये डिमांड कर रहा है पास्ट परफेक्ट की, और ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों इस तराजू को याद रखना। तराजू के अंदर 3 बाट हैं। पहला बाट प्रेजेंट सिंपल, दूसरा बाट है पास्ट सिंपल और तीसरा पार्ट है इसका पास्ट परफेक्ट। और ये आपको सामने रखने हैं। इनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। और इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अगर फर्स्ट कर लिया है तो तीसरा भी आपको 1-2 सेकंड में हो गया होगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसमें क्या है कि when they reached the station they found that the train already had left। The train already had left। यानी इसके अंदर क्या है, इसमें एक्शन 3 है। कितने हैं? एक्शन 3 है। तो ट्रेन उनके पहुंचने से पहले रवाना हो चुकी थी। तो दे रीच्ड द स्टेशन, उन्होंने पहुंचा स्टेशन के ऊपर गए वो और उन्होंने देखा। तो ये दोनों जाएंगी घटनाएं पास्ट सिंपल में, और फिर जो पहले घट चुकी वो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आंसर थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक विशेष बात है, और वो जो बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आए बाय द नेक्स्ट वीक, तो बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, तो ये सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर तो मतलब बाय द नेक्स्ट वीक, वी विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय द नेक्स्ट वीक। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। और इसका मैं आपको बता चुका हूं, ये इसमें राज की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं
वो एडवर्ब को देख करके और आंसर सही कर देते हैं। तो आप भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब है कि डोंट गेट ऑफ द बस, बस से मत उतरो अंटिल इट स्टॉप्स, जब तक कि यह रुक नहीं जाती है। यह है इसका, जब तक कि यह रुक नहीं जाती है। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल से भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल से भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे पीएम लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो। तो ये भी उसी तरीके का है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर की है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं हम इसके अंदर। चलो आगे। वेट ए मिनट प्लीज, आई डू माई हेयर। अब इसके अंदर ये वेट ए मिनट, यानी कोई आदमी कह रहा है कि इंतजार कीजिए प्लीज, प्लीज। ये जो एक्शन है, अब ये एक्शन जाएगी कंटिन्यूस के अंदर। किसमें जाएगी? कंटिन्यूस के अंदर। और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसके अंदर पास्ट का कहीं से भी कोई मतलब दिख नहीं रहा है कि ये पास्ट की एक्शन है। कि वेट ए मिनट प्लीज, आई एम डूइंग माई हेयर, आई एम डूइंग माई हेयर। और अगर इस कोई पास्ट की यहाँ पर एडवर्बियल आती तो फिर हम इसको पास्ट में ले जाते। सिंपल प्रेजेंट में इसको रख नहीं सकते क्योंकि उसमें फिर वो परमानेंट सेंटेंस बनता है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आई एम डूइंग माई हेयर, कि मैं मेरे बाल बना रहा हूँ। कॉम्ब में भी आईएनजी लगता है, डूइंग भी बोलता है, लेकिन डू का प्रयोग अंग्रेज ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये बहुत स्पष्ट बात है, आप देख रहे होंगे कि ये है कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंस। इफ लग गया। अब इफ के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ प्रयोग हुआ है विल का। तो विल का प्रयोग के साथ में कौन सा आता है? यानी 1 किलो के बाट के साथ 1 किलो सामान। अब क्या आ गया? यहाँ पर पहले सामान आ गया और बाट हमको रखना है। तो ये जो अगला सेंटेंस है ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। और सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पर ये सीधा सा क्वेश्चन। इफ का आ गया, कंडीशनल के खूब सेंटेंस आते हैं और इसमें भी ठीक ठाक हैं। तो अगर इफ लग जाए, वेदर लग जाए, तो वो सीधा कंडीशनल होता है, उसको उसके हिसाब से आप चलटाओ। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर आएगा आपका सेकंड नंबर। अब देखो इसमें मैंने सेकंड का क्यों चुनाव किया? इसमें है ऑल द वीक। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें या तो हम प्रयोग करते हैं सिंस का, या हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक है। और कभी कभी ये दोनों ही नहीं आते,
और इस तरीके से टाइम आ जाता है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं। तो द सिकमैन हैज बीन इम्प्रूविंग स्टीडली ऑल द वीक, कि जो बीमार आदमी है उसका पूरे वीक में तेजी से सुधार हो रहा है। ओके, ये है इसका आंसर। स्टीडली यानी लगातार, यानी ये काम कंटिन्यूस में चल रहा है, ये काम कंटिन्यूस में चल रहा है। ओके, लुक स्टूडेंट स्मोक इन द क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब देखो इसके अंदर, इसमें लुक, देखो, ये प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ पर कि देखो, आश्चर्यजनक, सामने कुछ हो रहा है, सामने कुछ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आर स्मोकिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर स्मोकिंग इन द क्लास। इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हैज स्मोक्ड हो नहीं सकता, वर्ग का प्रयोग करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्मोक का भी नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट का यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो लुक, देखो, सामने कुछ हो रहा है। लाइट बर्न ऑल नाइट, तो इसमें यूज करेंगे हम किसका? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक तरीके के क्वेश्चन है, अभी बताया था। तो ये जो घटना है ये है ऑल नाइट की। किसकी है? ऑल नाइट की। कि जैसे सुबह हो गया और नाइट को एक रूम का बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया और उसका कोई यूज नहीं हुआ, और सुबह देखा कि अरे, मतलब पूरी रात से ये बल्ब जल रहा है। तो शोक व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आपको मैं एक फेमस सेंटेंस और बताता हूं। जैसे किसी को हमने ये कहा कि यार ये काम आप कर लेना घर के अंदर, और रात को 8 बजे हम वापस आए घर पर तो देखा तो काम नहीं हुआ। तो पूछा कि भाई ये काम क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हुआ? तो एक्सक्यूज दिया गया कि शी हैज बीन स्लीपिंग ऑल इवनिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग ऑल इवनिंग। तो एक्सक्यूज देने के लिए भी इस तरीके के सेंटेंस हम काम में लेते हैं। तो लाइट हैज बीन बर्निंग ऑल नाइट, इसमें होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके अंदर भी ऑप्शन सेकंड का यूज होगा। सेकंड क्या है? प्रेजेंट वो फ्यूचर परफेक्ट का। और ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको बताता हूं कि राजेंद्र सिंह एंड प्रहलाद बराला टीच फॉर 4 years बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट अप्रैल, कि अगले साल के अप्रैल, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट अप्रैल के अंत तक वो 4 साल से पढ़ा रहे होंगे, वो 4 साल से पढ़ा रहे
होंगे और कुछ समय तक और पढ़ाएंगे और फिर वो काम छोड़ देंगे। तो ऐसे सेंटेंसों में दो तरह के टेंसेस का यूज होता है। एक तो होता है फ्यूचर परफेक्ट का और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट दोनों तरह का यूज होता है इसके अंदर। तो फ्यूचर परफेक्ट ये भी हो सकता है कि बराला हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट अप्रैल। हैव बीन टीचिंग और विल हैव बीन, तो हैव बीन का तो यूज हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ऑप्शन बी एकदम ठीक है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट यहाँ नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में अगर सेंटेंस बनता तो उसके दो मीनिंग निकलते इन दोनों सेंटेंसों के। अगर आप किसी टेंस को कंटिन्यूस में बना रहे हो, दुनिया की कोई भी एक्शन को अगर आप कंटिन्यूस में ले जा रहे हो तो वो एक्शन निकट भविष्य में खत्म होगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो खाना कब तक खाऊंगा? मैं 10 मिनट खाऊंगा, 50 मिनट खाऊंगा, 1 घंटे खाऊंगा, 2 घंटे खाऊंगा, 3 घंटे खाऊंगा, मुझे मेरा काम खत्म करना पड़ेगा हर हालत में। तो अगर आप कंटिन्यूस में ले जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग 4 साल से पढ़ा रहे होंगे लेकिन फिर छोड़ेंगे काम को। और परफेक्ट के अंदर अगर आप इस सेंटेंस को बनाते हो तो उसका मतलब होगा कि 4 साल पढ़ा चुके हैं और पढ़ाएंगे भी। ओके, वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो और आराम से करो इसको। इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे बिफोर द ट्रेन स्टार्ट, यानी ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो एक के अंदर ये बिल्कुल कंडीशनल जैसा ही सेंटेंस है। एक के अंदर यूज हो रहा है किसका? सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरे को ले जाओ शैल और इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट में, कंडीशनल में जैसे बताया था वैसे ही। यानी वी शैल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। दोनों घटनाएं हैं वो फ्यूचर की हैं। अगर दोनों घटनाएं फ्यूचर की हों तो उसमें एक में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट और एक में यूज होता है फ्यूचर सिंपल का। ओके, बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस बिना इफ के। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है फर्स्ट सही। फर्स्ट, व्हेन यू रीच होम, जब आप घर पहुंचेंगे तो बरसात हो रही होगी, तो इसमें होगा इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम। फ्यूचर, दोनों घटनाएं फ्यूचर के बारे में हैं, लेकिन एक फ्यूचर को कंटिन्यूस दिखाया गया है। तो जब कंटिन्यूस दिखाया है हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस का। इट विल बी रेनिंग, बरसात हो रही होगी, व्हेन यू रीच होम, तो एक में सिंपल प्रेजेंट और एक में प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस। इफ यू हायर ए रिक्शा यू कैच द ट्रेन। बहुत सिंपल, वो कंडीशनल है।
अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 3 तरह के कंडीशनल, और इंग्लिश में है कम से कम 20 से 25 तरह के कंडीशनल। लेकिन हमारे एग्जाम में ज्यादातर 3 तरह के ही आते हैं, इफ वाले ज्यादा। जैसे ऊपर वाला, अगर आप ये कहो कि सर ये कौन सा रूल है, तो ये इनमें से है 20-25 में से। 20-25 कंडीशनल है इंग्लिश के अंदर। देखना कभी टाइम मिले तो थॉमसन और मार्टिनेज। इफ यू हायर ए रिक्शा यू कैच द ट्रेन। इफ यू, अगर आप रिक्शा पकड़ते हैं तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे, तो यू विल कैच द ट्रेन। कंडीशनल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया है। वही कंडीशनल है, बहुत सिंपल सा है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। कंडीशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16। बहुत सिंपल सा है ये तो। अगर कहीं पर भी अगर आप टू देख लो तो सीधा प्रयोग करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म शैल विल के साथ, और ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आंसर आएगा थर्ड। द प्रेसिडेंट इज टू अराइव इन राजस्थान टुमारो, यानी प्रेसिडेंट कल राजस्थान में पहुंचने वाले हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि मैं टेंस पढ़ाते टाइम में आपको खूब बताता हूं कि अगर फ्यूचर की कोई प्लान्ड एक्शन हो, फ्यूचर की कोई प्लान्ड एक्शन हो, तो हमेशा यूज कीजिए सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर के लिए। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4 o'clock, द स्कूल ओपन्स एट 10 o'clock, स्कूल ओपन्स एट 10 o'clock। तो ये फ्यूचर की बात है, लेकिन तब भी हम सिंपल प्रेजेंट काम में लेते हैं। तो इन 2016 फ्यूचर है कंप्लीट, तो इसमें यूज होगा फर्स्ट का। चलो आगे। ये ग्रेट बड़ा लिखा हुआ है, बड़े की क्या जरूरत है, क्योंकि केवल प्रॉपर नाउन के जो नेम्स होते हैं वो आते हैं बड़े। ये होना चाहिए था। अलेक्जेंडर का मतलब है, अगर नहीं अब पता है तो मैं बता देता हूं। अलेक्जेंडर कहते हैं सिकंदर को, जिसको कहते हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट प्रिपरेशन फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से तैयारी कर रहा था। बिफोर ही अटैक्ड इंडिया। अब इसमें दो चीजें, एक चीज और आ गई। अटैक के साथ में कभी भी ओन का प्रयोग मत कीजिए, इसके अंदर नहीं कर रखा, ये ओन गलत है। सीधा अटैक कीजिए, यानी अटैक करते टाइम कुछ मत देखिए, सीधा अटैक कीजिए आप, ओन प्रीपोजिशन देखिए ही मत। अब कर रहा था अटैक करने से पहले, पास्ट की दोनों घटनाएं हैं। तो एक घटना है इसमें हैड बीन मेकिंग, और दूसरी घटना है इसके अंदर ये। अब देखो, मैं अभी आपको बता रहा था कि पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट के यूज, जब दोनों कंप्लीट एक्शन हो जाए तब यूज कीजिए आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का। लेकिन अगर पास्ट में कोई कंप्लीट एक्शन नहीं हो रही है तो फिर यूज कीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ये है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब मैं घर पर गया तो मैंने देखा कि मेरे फादर हैं वो खेत के अंदर पानी दे रहे थे।
अब आज मेरे से ये कोई पूछे कि अच्छा तुम घर पर गए थे तब क्या हुआ था, तो ये वो का वही सेंटेंस है कि माई फादर हैड बीन वाटरिंग इन द फील्ड व्हेन आई रीच्ड होम। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों आपको, प्रेजेंट पास्ट सिंपल तीनों टेंसों के साथ में जुड़ा रहता है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों के तीनों के साथ जुड़ा रहता है। चलो आगे। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बता चुका हूं मैं, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन। ओके, अब इसके अंदर दो घटनाएं हैं। आफ्टर आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं स्कूल गया, ये रहा। आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद में आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो बिफोर और आफ्टर का प्रयोग इस तरीके से होता है। बिफोर, बिफोर का तो बता चुका हूं मैं आपको, आफ्टर का भी प्रयोग होता है, ये आपके सामने है। पास्ट की दोनों घटनाएं हैं, एक कंप्लीटेड है, दूसरा उसके बाद की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। When we reach the stadium, the match start। बिल्कुल ऊपर वाले मेरे, इसमें कोई फर्क नहीं। ये कोई गलत नहीं करेगा। इसका जवाब है ये रहा। When we reached the stadium, the match had already started। बता चुका हूं आपको। चलो आगे। ओके दोस्तों, फिर से बताने का मन कर रहा है। मैं सोचता हूँ यार तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं चाहे 1000 बार समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को भाई लोग, लेकिन आपका क्वेश्चन है ना, वो किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें दोनों के अंदर यूज होगा पास्ट सिंपल का। किसका यूज होगा? पास्ट सिंपल का। और हमने ये भी देखा कि पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ रहा है। तीनों सेंटेंस आ रहे हैं। तो पास्ट सिंपल दोनों टेंसों में, दोनों वाक्यों में पास्ट सिंपल का यूज कब करते हैं? ऊपर वाला वाक्य ये कह रहा है भाई दो घटनाएं घटी और दोनों के बीच में इंटरवल नहीं है, यानी दोनों के बीच में गैप नहीं है। जब दोनों के बीच में गैप नहीं होता तो फिर आप यूज कीजिए दोनों जगह सिंपल पास्ट का। अगर गैप नहीं है तो पास्ट परफेक्ट में जाइए, अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाइए, और अगर समय के साथ हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाइए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने चाय बनाई और उसने ब्रेड पकाई, दोनों ने एक साथ काम किया, दोनों ने एक साथ काम किया। ओके, तो इसमें किसका यूज होगा? अच्छा, इसमें दोनों काम साथ हो रहे हैं। इसमें मैं सोच रहा था पास्ट सिंपल है, इसमें तो पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है।
पास्ट कंटिन्यूस, और दोनों जगह पर पास्ट कंटिन्यूस। देखो ये नए तरीका का सेंटेंस आया आज। वाइल, जब वाइल का यूज हो दोस्तों तो जनरली काम कंटिन्यूस अवस्था में जाता है। जब वो खाना बना, जब ही वॉज रीडिंग ए नोवेल, हिज ब्रदर वॉज कुकिंग फूड, हिज ब्रदर वॉज कुकिंग फूड। ये ऐसे भी हो सकता था कि वाइल ही रेड ए नोवेल हिज ब्रदर कुक्ड फूड, हिज ब्रदर कुक्ड फूड। लेकिन ये कंटिन्यूस में जाने का रीजन क्या है, मैं भी थोड़ी चूक कर गया, यहाँ पर वाइल का यूज कर रखा है, और वाइल का मतलब कंटिन्यूस के अंदर चला जाता है। जनरली वाइल के साथ कंटिन्यूस का यूज होता है। ओके, आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं कि भाई आपने कोई भी बुक पढ़ी और बुक पढ़ करके और आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए लग जाते हो, बिल्कुल ठीक बात है, हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जॉब और करते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा काम हम क्या करते हैं, कि हम इनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आते हैं। जब और स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें क्या होता है कि बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, उनमें जैसे मैं आपको एक बुक का नाम बताऊं, मेरी 10th सबसे अधिक क्लियर कब हुई, एक राइटर है जिसका नाम है एफ टी वुड। क्या नाम है? एफ टी वुड, एफ टी वुड। और इसने एक ग्रामर लिखी है, ए रिमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, और उसके अंदर इसने टेंस बहुत गजब के समझाए हैं। तो ये क्या करता है कि ये टेंसों का प्रैक्टिकल प्रयोग करता है। हम पढ़ते हैं किताबी नॉलेज, और जब प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर हम आते हैं तब ये क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो टेंस का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपके सामने रखा जाए। ये है बात। चलो इस क्वेश्चन को करो, बहुत सिंपल है, कंडीशनल है। कंडीशनल में क्या आता है कि एक तरफ अगर पास्ट सिंपल, क्या आ जाए? पास्ट सिंपल, यानी 2 किलो का पार्ट, तो सामने भी क्या करते हैं? विल को करते हैं वुड में, और सेल को करते हैं शुड के अंदर। तो ये आपका जवाब रहा थर्ड। अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर ए किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, तो मैं एक दूसरा ताजमहल बनवाता। तो सपने ले रहा है ये, सपने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि जो पास्ट सिंपल के साथ में जो सपने जुड़े होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब वो कभी भी राजा नहीं बन सकता, नहीं वो बना। बढ़िया सेंटेंस, फिर से द एप्टीट्यूड, और वही समझा रहा हूं आपको बेटा। अब इस सेंटेंस के अंदर 2 चीजें हैं। एज ही क्रॉस द रोड ए बस नॉक्ड हिम डाउन, या तो यहां पर यूज होता सिंपल पास्ट का दोनों जगह पर, कि जैसे ही उसने क्रॉस किया और उसको एक बस ने कुचल दिया। एज का मतलब होता है जैसे ही तैसे ही। अब इसके अंदर सिंपल पास्ट दोनों जगह पर दिया नहीं, तो जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था एक बस ने उसको कुचल दिया, तो फिर यहां पर ऑप्शन जाएगा ये। और अगर इसके अंदर इसमें ईडी जुड़ जाता तो ऑप्शन होता ये, क्योंकि एज के अंदर दोनों का ही इस तरीके से प्रयोग होता और यही ज्यादा बेटर था। लेकिन चूंकि उसने ये ऑप्शन दिया नहीं, तो फिर हम जाएंगे इसके ऊपर कि जैसे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था, ए बस नॉक्ड हिम डाउन,
एक बस ने उसको कुचल दिया। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा है, दोनों जगह सिंपल पास्ट का यूज होना चाहिए था, क्योंकि एज का मतलब होता है जैसे ही। वाइल में कंटिन्यूस में जाता है, लेकिन एज में सेंटेंस जनरली कंटिन्यूस में नहीं जाता है, लेकिन इंग्लिश एक्सेप्शन से फुल ऑफ है। सपोजिंग वी लूज द मैच, क्वेश्चन नंबर 24। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जवाब है नन का, नन का, क्योंकि जैसे सपोज, परहैप्स, इस तरीके की जो कल्पना होती है वो जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। किस में जाती है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। सपोजिंग, परहैप्स, प्रोबेबली, इस तरीके की सेंटेंस। तो सपोजिंग वी लूज द मैच, सपोज करो कि हम मैच को खो रहे थे। देखो पहले से यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सपोजिंग यानी वी वर सपोजिंग या वी आर सपोजिंग, यानी हम सोच रहे थे। ये गया कंटिन्यूस के अंदर। किसमें गया? कंटिन्यूस के अंदर। और मैंने अभी आपको क्या बताया? सपोज, प्रोबेबली, आई सपोज, आई थिंक, प्रोबेबली। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो इसके अंदर ये तो आएगा ही नहीं। अब सपोजिंग एक चीज कंटिन्यूस में जा रही है, और दूसरा हम सोचें कि मैं सोच रहा था कि हमने मैच खो दिया, या हम मैच खो रहे थे, हम मैच खो रहे थे। तो इसमें मैं सोच रहा था कि हमने मैच खो दिया, ये भी नहीं है। सपोजिंग भी हम सोच रहे थे कि हम मैच धीरे धीरे खो रहे थे, वी के साथ में वाज नहीं आएगा, तो आंसर नन है। ये जाएगा फ्यूचर सिंपल के अंदर, क्योंकि सपोजिंग उसी टेंस में जाते हैं। चलो ये करो, शी डू द डिशेज व्हेन आई गो टू हर हाउस, एकदम सिंपल। अब देखो इसके अंदर, शी वॉज डूइंग डिशेज व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, एक तो ये है इसका ऑप्शन। दूसरा है शी इज डूइंग व्हेन आई गो टू हर हाउस। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब भी जाता है वो उसको यही काम करते हुए मिलती है, ऐसा नहीं हो सकता। शी हैज डन डिशेज व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, कर चुकी है वेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। शी डज डिशेज व्हेन आई गो टू हर हाउस, सी मतलब अगर हम इनको अगर हम यूज में कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो यूजुअली ऐसा करता है अक्सर, और इस तरीके की घटनाएं अक्सर जनरली होती नहीं है। तो इसमें आएगा ये कि शी वॉज डूइंग डिशेज, वो डिशेज को साफ कर रही थी। व्हेन आई वेंट टू हर हाउस,
जब मैं उसके घर पर गया। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1940। तो ये है पास्ट सिंपल, अगर टाइम आ गया तो सीधा पास्ट सिंपल। ये रहा आपका आंसर कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 में प्रारंभ हुआ। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं सबके अंदर टाइम आए पास्ट सिंपल के अंदर। टाइम रहता है जैसे अगो, यस्टरडे और लास्ट। अगो, यस्टरडे और लास्ट, और या कोई पास्ट की कोई तारीख हो। ये फेमस 4 एडवर्ब हैं, याद रख लेना आप। फिर से बता रहा हूं, अगो, यस्टरडे, लास्ट के साथ जुड़ करके आए वर्ड, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और टाइम, कैलेंडर का टाइम या घड़ी का। घड़ी का तो क्या टाइम होगा, कैलेंडर का ही टाइम होगा बेसिकली। इसके अलावा कभी कभी सेंटेंस है वो इस तरीके से भी बनता है कि उसके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ होता है, जैसे आई बॉट ए कार इन दिल्ली, फुल स्टॉप। इससे इस तरीके से भी कभी कभी सेंटेंस बनता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बन रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द बुक हियर सीन्स यस्टरडे, सीन्स का प्रयोग हो गया तो सीधा टेंस किस में जाएगा, ये आपका हैज बीन लाइंग। हैज बीन लाइंग यानी बुक है वो कल से यहां पड़ी हुई है। बुक है वो कल से यहां पड़ी हुई है, सिंस का प्रयोग हो गया ना, सिंस का प्रयोग। और देखो क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई, अब इसके अंदर एक रूल है, आप कर लो फिर मैं बताता हूं आपको। ये रूल ये है कि दिस या इट के साथ सेंटेंस चालू हो, दिस या इट के साथ सेंटेंस चालू हो और ऐसा आए, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट, तो फिर आगे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ये है रूल। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें दैट और है लेकिन स्पोकन में दैट हटा दिया जाता है, तो इसमें भी हटा दिया। एडवांस इंग्लिश का ये सवाल है थोड़ा सा। आई हैव रेड यानी मैंने आज तक जो स्टोरीज पढ़ी हैं उनमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये है। तो ध्यान रखना, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वर्स्ट, बेस्ट, अगर ये इस तरीके से वाक्य बन जाए तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम करते हैं। ओके चलो 29th। ये तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आ गया सो फार, और सो फार किस टेंस में यूज होता है अगर ये पता है तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, येट का भी प्रयोग होता है इसी टेंस के अंदर।
इसमें ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्प जो टाइम मार्कर हैं, एडवर्बियल्स हैं, वो क्या क्या हैं प्रेजेंट परफेक्ट के? येट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, ये एडवर्बियल्स हैं। अब इसके अंदर आपके क्या, जो बिल्कुल नया स्टूडेंट होगा उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हैव है ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। और मेन वर्ब के रूप में फिर क्या होगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे ये दोनों के दोनों, हैज और हैव, और जो सेकंड है वो बनती है हैड और थर्ड है वो बनती है हैड। तो हैड का मतलब होता है रखना, मिलना, इस सेंस में। सो फार, जहां तक, आई हैव नॉट हैड एनी मैसेज फ्रॉम हिम, जहां तक मुझे, मतलब जहां तक मेरे को पता है उसका मैसेज मेरे को अभी तक नहीं मिला है। चलो, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। कोई गलत नहीं करेगा। इफ मोहन द मैच वी वुड हैव वॉन द प्राइज। बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका आंसर। अगर 3 किलो तराजू में रख दो तो 3 किलो सामान भी रखना पड़ेगा। यानी इफ, अगर ये यहां पर पहले सामान रखा हुआ है तो ये बाट पूछ रहा है, तो बाट ये रहा V3। क्या है? V3। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको रोज इंग्लिश की एक्सरसाइज इसी तरीके से करवाता रहूंगा। जहां तक पॉसिबल है हम इसको काफी लंबे समय तक ले चलेंगे। आप करते रहिए, इसको शेयर और लाइक करना भूलिए मत। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये टाइप करवाते हैं, फिर इनको बहुत तमीज से इनका PDF बनाते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, फिर सारा कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इतना सा तो आपका बनता है कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें, ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये बात पहुँचे, और फिर उसके ऊपर चर्चा हो, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन हो, तो फिर ये नॉलेज परमानेंट बनता है। अदरवाइज तो हाल ये रहा है दोस्तों, हकीकत बात, ज़्यादातर स्टूडेंटों को मैंने देखा है पढ़ते रहते हैं और भूलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं। एक आती है और चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर वो भी चली जाती है, तीसरी आती है और वो भी चली जाती है। आप ऐसा मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उसके ऊपर सोचिए कि कोई भी किताब पढ़ा, भूल गए, दूसरी किताब पढ़ी, भूल गए, तीसरी किताब पढ़ी, भूल गए, और कहते क्या हो, मैंने बहुत किताब पढ़ी, मैंने बहुत किताब पढ़ी है, और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लेकर के नहीं आते। कम से कम उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए आप, तो ये चीजें परमानेंट तैयार हो जाएंगी। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।